ईरान और इजराइल के बीच युद्ध अब अपने भीषण रूप की ओर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। पहले इजराइल भारी दिख रहा था, अब ईरान ने बाजी पलट दी है। युद्ध के मैदान से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने युद्ध की विभीषिका को दुनिया के सामने ला दिया है। गुरुवार को ईरान ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए 4 शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान का यह हमला आज भी हुआ है। इजराइल के रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान की खबर है। अचानक ईरान ने कैसे युद्ध भूमि के सीन को 180 डिग्री का टर्न दे दिया है, आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। ताजा खबर निकलकर यह सामने आई है कि ईरान ने ताजा हमले में इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी हैं। दक्षिण और मध्य इजराइल में हमले से नुकसान का ब्यौरा नहीं आया। इजराइल के कई शहरों में लगातार सायरन बज रहे हैं। ईरान के हमलों में इजराइल के 8,000 लोग बेघर हो गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले ईरान ने एक बार फिर से इजराइल के हाइफा शहर को निशाना बनाया है। पोर्ट सिटी हाइफा पर हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार की गई है। इस हमले में बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इन हमलों के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान की राजधानी तेहरान पर जवाबी हमले तेज करने को कहा है। इजरायली सेना का कहना है कि ईरान ने इजराइल पर ऐसी मिसाइल दागी है जिसमें क्लस्टर बम लगे हुए थे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक क्लस्टर बम से 20 छोटे बम निकले, जो लगभग 15 किलोमीटर के आसपास के इलाके में जा गिरे। पहली बार इजराइल ने इस युद्ध में ईरान की ओर से इस क्लस्टर बम से हमले का आरोप लगाया है। इजराइल ईरान की बारूदी जंग चरम पर जा पहुंची है। युद्ध दिन ब दिन विध्वंसक होता जा रहा है। पिछले हफ्ते आज ही के दिन इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले कर जंग का आगाज किया था। इस भीषण और भयावह संघर्ष का अंजाम क्या होगा, अभी कहना मुश्किल है। ताजा हाल यह है कि शुरुआती 6 दिन तक इजराइल ने ईरान में जबरदस्त कहर बरपाया है, लेकिन अब कल से ऐसा लग रहा है कि ईरान भारी पड़ रहा है। ऐसे में इजराइल में त्राहिमाम है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया के बेहतरीन आसमानी रक्षा कवच में ईरानी सुराग का अनुपात बढ़ता जा रहा है, क्योंकि महज 2 दिन पहले तक ईरान के सिर्फ 10% मिसाइलें ही लक्ष्य को भेदने में सफल हो रही थीं, लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। आलम यह है कि अब ईरान की 35% मिसाइलें इजराइल को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो रही हैं। आप युद्ध के आगाज से अब तक के अंजाम यानी 8 दिनों के मंजर को एक एक करके लगातार देख रहे हैं। शुरुआती 6 दिन ऐसा लग रहा था कि इजरायली प्रहार से ईरान के तमाम परमाणु और सैन्य ठिकाने बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन अब गुजरे 2 दिन से ईरान ने इजराइल में तमाम सैन्य और नागरिक इमारतों को जमींदोज कर खुद को मिसाइल सुपर पावर साबित करने की कोशिश की है। ईरान ने इजराइल के अंदर किस कदर कहर मचा रखा है, इसे देखकर दुनिया दंग है। ईरान की जमीन से धधकती इस मिसाइल का लक्ष्य इजराइल है। कमांड मिलते ही ऐसी मिसाइलें 2000 किलोमीटर से ज्यादा की उड़ान भरकर इजराइल में धमाके कर रही हैं। फिर मंजर कुछ ऐसा सामने आ रहा है, चारों तरफ धुआं ही धुआं, आग, मलबे, राख। ईरान के मुताबिक उसकी ओर से इजराइल पर मिसाइलों की 14वीं बौछार की गई है, जिसका ये सबूत ईरान के सरकारी टीवी चैनल प्रेस टीवी की ओर से जारी किया गया है। ईरान ने लगातार दूसरे दिन इजराइल के बेशेरवा पर मिसाइलें दागी। कल सोरोका अस्पताल को निशाना बनाया गया, तो आज ईरान ने बेशेरवा के बेहद अहम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को टारगेट किया, जहां मिसाइल अटैक से गाड़ियों में भयंकर आग लग गई। माइक्रोसॉफ्ट दफ्तर भी धुएं के आगोश में समाता दिखा। इजराइल का दावा है कि वो ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को आसमान में ही नाकाम कर दे रहा है, लेकिन जो मिसाइलें इजराइल की जमीन पर गिर रही हैं, वो विनाश लीला की तस्वीरें सामने ला रही हैं। यहां तक कि नाकाम मिसाइलों का एक टुकड़ा भी जमीन पर जलजला ला दे रहा है। ईरान के निशाने पर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर समेत ज्ञान विज्ञान के वो मशहूर केंद्र भी हैं जहां बेहतरीन प्रयोग हो चुके हैं, जहां के कई वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ऐसी एक प्रयोगशाला इजराइल के रेहोवोट का विजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, जिसकी स्थापना इजरायली राष्ट्र की नींव रखने से भी 14 साल पहले हुई थी, लेकिन इस इमारत को आज ईरानी मिसाइलों ने खंडहर में तब्दील कर दिया। ईरान तेल अवीव समेत इजराइल के तमाम शहरों की रिहायशी इमारतों को भी निशाना बना रहा है। रमतगंज शहर में हालात इतने बदतर हैं कि लोग अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में रातें गुजारने को मजबूर हैं। युद्ध की विभीषिका ऐसी है कि इजरायली नागरिक भी शांति की अपील कर रहे हैं।
It's hard to tell some of the stuff that we have been doing, how long it will take. I wish that a day will come very, very soon in which Irani scientists and Israeli scientists would collaborate and work together for the future of mankind. Right now, I'm very scared. This situation, it's horrible to me and to all my family. Because of we are scared about the missiles because it's very strong. Before it was not happen like this, but the situation is not good. And I think I have never felt something like this. That's why we decided to go to sleep here, to feel that I will be safe during the night. ईरान की ओर से हाइपरसोनिक फतह और बैलिस्टिक सेजिल मिसाइलें फायर करने की खबरें और सबूत सामने आ चुके हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं जो अगर सही निकली तो ईरान युद्ध अपराध का कसूरवार साबित हो सकता है। बताया जा रहा है ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। यह बम क्या है, कैसे कहर बरपाता है, आपको विस्तार से देंगे जानकारी, लेकिन उसके पहले ईरान की उस मिसाइल को देखिए जिसके जरिए क्लस्टर बम फोड़ने की बातें सामने आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने तेल अवीव के गुशदान इलाके में खुरम शहर में 4 मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से इस इलाके में बड़ा नुकसान हुआ है। इस मिसाइल अटैक में करीब 100 लोग घायल हो गए। खुरम शहर 4 को ही खैबर के नाम से जाना जाता है। इस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर की है। इस मिसाइल के साथ 1500 किलोग्राम के वॉरहेड यानी बारूद या बम लॉन्च किए जा सकते हैं। इसकी रफ्तार 19,600 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यानी ये मिसाइल सिर्फ 6 मिनट में इजराइल को हिट कर सकती है। खुरम शहर 4 मिसाइल से 80 छोटे छोटे हथियार या बम दागे जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि वाकई खुरम शहर 4 के जरिए ईरान ने इजराइल के खिलाफ क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है? अगर किया है तो फिर कैसे? तो इजरायली पत्रकार इमैनुअल फेबियन के मुताबिक ईरान ने तेल अवीव के गुशदान इलाके में जो मिसाइल फायर किया उसमें करीब 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर विस्फोट हुआ। फिर मिसाइल में से 2.5 किलोग्राम के करीब 20 छोटे छोटे हथियार या बम गिरे, जो 16 किलोमीटर के दायरे में फटे तो भारी नुकसान हुआ। दावे के मुताबिक इस तरह के हथियार ले जाने की कुव्वत ईरान के खुरम शहर 4 मिसाइल में ही है। क्लस्टर बम भी कुछ इसी तरह से हवा में फटकर दर्जनों या सैकड़ों छोटे छोटे विस्फोटक बम बिखेर देता है। ये छोटे बम बड़े इलाके में फैलकर घनी आबादी या सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। क्लस्टर बम कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस के तहत 111 देशों में यह प्रतिबंधित है। हालांकि इजराइल और ईरान ने इस संधि पर दस्तखत नहीं किए हैं, फिर भी इनका इस्तेमाल युद्ध अपराध माना जा सकता है। इजराइल को एयर डिफेंस सिस्टम का चैंपियन माना जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि ईरान ने उसका इतना बुरा हश्र कैसे कर दिया। इसके बारे में आपको बताएंगे, उसके पहले आसमान में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम का एक्शन देखिए। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि IDF के मुताबिक वो ईरान के ज्यादातर मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही नाकाम करने में कामयाब है, लेकिन कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं होता। ऐसे में कुछ ईरानी मिसाइलें इजराइल को नुकसान पहुंचाने में भी सफल हो रही हैं। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसे IDF ने जारी किया है। इसके मुताबिक इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की ओर से दागे गए सैकड़ों ड्रोन्स को आसमान में ही बर्बाद कर दिया। इजराइल का दावा है कि उसने अब तक ईरान के 95% हवाई हथियारों को हवा में बेकार कर दिया है। इजराइल के मुताबिक उसके 3 लेयर्ड के एयर डिफेंस सिस्टम उसके आसमान को अभेद्य बनाते हैं। इनमें 4 से 70 किलोमीटर यानी कम दूरी के खतरों को आयरन डोम नाकाम करता है। ऐसे खतरों में रॉकेट और तोप के गोले शामिल हैं, जबकि 40 से 300 किलोमीटर यानी मध्यम से लंबी दूरी के खतरों की डेविड स्लिंग टालता है। ऐसे खतरों में क्रूज मिसाइल और कुछ बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हैं, जबकि 1500 किलोमीटर यानी लंबी से बेहद लंबी दूरी के खतरों को नाकाम करने के लिए इजराइल के पास एरो 2 और एरो 3 जैसे मिसाइल सिस्टम हैं, जो ताकतवर से ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हवा में ही बेदम कर देते हैं। लेकिन ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद इजराइल की जमीन पर ईरानी मिसाइलें क्यों गिर रही हैं? क्या ईरान की पावरफुल मिसाइलों के सामने इजराइल के आसमानी कवच फेल हो रहे हैं? तो इसे लेकर भी इजराइल को
परेशान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। शुरुआती 6-7 दिनों में इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम 90% ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट यानी पकड़ने और उन्हें नाकाम करने में कामयाब थे, लेकिन अब बीते 24 घंटे में ये दर 90% से गिरकर 65% पर आ पहुंची है। युद्ध के मैदान में शहमात आम बात है। ऐसा नहीं है कि इजरायल पूरी तरह से पिछड़ चुका है। ईरान पर इजरायल के हमले का प्रचंड सिलसिला जारी है। इजरायल ये साफ कर चुका है कि उसके टारगेट पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी हैं। ऐसे में अब इजरायल ने तेहरान के करीब उस लाविजान इलाके में भी हमला किया है, जहां जमीन के नीचे किसी किलेनुमा बंकर में खामेनी परिवार के छिपे होने की खबर है। इसके साथ ही इजरायली एयरफोर्स ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी लगातार नाकाम करने में जुटी है, क्योंकि ईरान की ओर से इजरायल पर अब इन मिसाइल हमलों की रफ्तार बढ़ा दी गई है। ऐसे में इजरायल ने आज एक बार फिर ईरान के 3 मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। और इतना ही नहीं, इजरायली आर्मी ने पहली बार उत्तरी ईरान पर भी अटैक किया है। उत्तरी ईरान के रश्त में जबरदस्त विस्फोट की तस्वीर भी सामने आई है। हालांकि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से इजरायल के हमलों से बचाव की भी पुरजोर कोशिश जारी है। आलम यह है कि तबाही दो तरफा है, लेकिन दोनों ही देश में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं दिखता। मौजूदा हालत में यहूदी शासन के हमले जारी हैं। हम किसी के साथ बातचीत नहीं करना चाहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी से धीरे धीरे दुश्मन की वो झूठी धारणाएं उजागर हो रही हैं कि उनके हमलों से ईरानी मुल्क को सरेंडर के लिए मजबूर किया जा सकता है। उनका झुकाव किस पर है? पहले उनका झुकाव हिजबुल्लाह की ओर था, क्योंकि वहाँ से कुछ मिला नहीं, क्योंकि हमने हिजबुल्लाह को घुटनों पर ला दिया। ऐसे में अब उनका झुकाव किस और है? शैतानों की ये धुरी किस पर टिकी है? मध्य पूर्व के लिए खतरा क्या है? ईरान, और जैसा कि हम इंग्लिश में कहते हैं, उनके आकार को छोटा कर दो। इसका आसान मतलब है कि हम उनकी खतरा पैदा करने की क्षमता को कम कर देते हैं। हम बदल रहे हैं। यही वजह है कि हमने युद्ध के दूसरे दिन कहा था कि हम मध्य पूर्व के चेहरों को बदल देंगे, और अब मैं कह रहा हूं कि हम दुनिया का चेहरा बदल रहे हैं। इजराइल ईरान की जंग में मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसे रोकने की ठोस कोशिश होती दिख नहीं रही। युद्ध के 8वें दिन तक ईरान के 657 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि इजराइल के 25 लोगों की मौत हुई है। इस बारूदी जंग में ईरान के 2000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, तो इजराइल के भी सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।